पिछले कुछ दिनों से हुक्का बैन पर बातें तो बहुत हो रही है और आपको बता दें कि पिछले फ्राइडे को जुमा के दिन में कलकत्ता के मेयर फरहाद हाकिम ने आखिर में बोल ही दिया। जी हाँ, ये बताया कि कलकत्ता में केएमसी के एरिया के अंदर में ना कोई हुक्का पार्लर को नया लाइसेंस दिया जाएगा, बल्कि जिनके लाइसेंसेस है, ट्रेड लाइसेंस है, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज की खबर वो नहीं है। आज की खबर ये है कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फुटस्टेप पे चलते हुए बीएमसी विधान नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जी हाँ, जिसका इलाका सॉल्ट लेक का विधान नगर का आता है, उसने भी पुलिस को बताया है कि हुक्का के सेहत पे खराब असर के वजह से हुक्का को बैन करने की तैयारी चल रही है और क्लोज प्लेस में खास करके हुक्का बारों में हुक्का को बंद करने की तैयारियां चल रही है। तो जब बात कर रहे हैं हम हुक्का बार की, तो आपको साथ साथ हुक्का का असर भी बता दें कि सेहत पे क्या होता है। तो अगर हुक्का के असर की बात हो रही है तो पहले आपको बता दें कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि एक हुक्का तकरीबन 1 घंटे के लिए पिया जाता है और 1 घंटे में तकरीबन 200 पफ हो जाते हैं हुक्के के, जो कि सिगरेट के 100 सिगरेट के बराबर है। जी हाँ, 1 घंटा अगर आप पफ लेते हैं, हुक्का खींचते हैं, हुक्का पीते हैं, तो वो तकरीबन 100 सिगरेट के बराबर है। आइए इसके बारे में और भी बात करते हैं और बैन क्यों कैसे, हमारे सीनियर एडिटर अशफाक अहमद के साथ में। बहुत शुक्रिया शब्बीर। आइए अशफाक जी, अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरह से कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने आज से 3 रोज़ कबल टॉक टू मेयर में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि हम कलकत्ता शहर में हुक्का को बैन कर रहे हैं। और बैन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने लगातार खबरें दिखाई कि पहले दिन कलकत्ता के टाला थाना और पार्क स्ट्रीट थाना में 3 लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद नेक्स्ट डे कस्बा के राजडांगा से पकड़ा गया। और उसके बाद कल विधान नगर कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं सब्यसाची दत्ता, उन्होंने विधान नगर के सीपी को एक खत लिखा। वो खत भी आपको हम दिखाएंगे। उस खत में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से केएमसी कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कलकत्ता शहर के अंतर्गत जितने भी हुक्का पार्लर है उन पर अंकुश लगा रही है, उन पर एक्शन ले रही है, क्योंकि हेल्थ इशू को इसके हुक्का के एडिक्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। यानी कि इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि विधान नगर के इलाके में भी हुक्का पार्लर अब नहीं चलेगा, वहाँ पर भी बैन हो गया। यानी कि जो लोग राजारहाट हो, न्यू टाउन हो, या फिर गोपालपुर का कोई अंश हो, या फिर जो है उल्टा डांगा का इलाका का कुछ हिस्सा कह सकते हैं, यानी कि अगर आप विधान नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में रहते हैं तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन नॉट हैव हुक्का पार्लर। आप हुक्का पार्लर में जा नहीं सकते, हुक्का पार्लर का आप सेवन नहीं कर सकते हैं। और हुक्का पार्लर के ओनर्स या फिर हुक्का कैफ़े वगैरह अगर इसको चलाते हैं फिर भी, तो वो फिर अवैध होगा। उनके खिलाफ पुलिस जो है एज पर कोप्टा एक्ट 2003 के तहत एक्शन ले सकती है। अच्छा अशफाक, एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या ये सिर्फ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में नुकसानदेह है और बीएमसी में नुकसानदेह है? क्या सरकार ऐसा कोई नियम नहीं ला रही जिससे इस पर ब्लैंकेट बैन पड़े? शब्बीर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हुक्का पीना, इसमें निकोटीन होता है। जैसा कि आपने बताया कि 200 सिगरेट पीने का जो असर होता है आपके लंग्स पे, एक बार हुक्का पीने से उतना असर पड़ता है। तो हुक्का का तो इंसानी बॉडी पर नुकसान तो है, बिल्कुल नुकसान है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जो पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है डायरेक्ट इम्पोज बैन क्यों नहीं कर रही है। जिस तरह से हम लोग अभी ये था आज से कुछ साल पहले के हम लोग गुटखा खाना बैंड था, गुटखा को पूरा बैंड कर दिया गया। ऑल ओवर इंडिया बैंड है कलकत्ता में, लेकिन आप कलकत्ता में हुक्का नहीं पी सकते हैं, विधान नगर में नहीं पी। इसका मतलब आप हावड़ा में जाके पी सकते हैं। कोई अगर हावड़ा में चला जाए, क्या हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या इसको भी वो फॉलो करेंगे? ये इस पर हमारी निगाह बनी रहेंगी। लेकिन लोग हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर हुक्का को बैन किया जा रहा है तो पूरा स्टेट में क्यों नहीं बैन हो रहा, सिर्फ कलकत्ता के लोग और अभी विधान नगर आ रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा इसको लेके क्वेश्चन है। हम लोग भी आज ये जहाँ पे लाइव आए, इसका मकसद ये है कि लोगों की जो बात है ये ऊपर तक हम लोग इसको पहुँचाए, क्योंकि हुक्का जो भी है हकीकी मानों में इंसानी बॉडी को इससे नुकसान पहुँचता है। तो सिर्फ कलकत्ता तक ही क्यों, विधान नगर ही क्यों नहीं हावड़ा या फिर और भी जो एडजेसेंट इलाके हैं जहाँ पर हुक्का बार है उस पर भी एक्शन होना चाहिए। अशफाक, आपको बीच में रोककर एक बात पहले पूछना चाहूँगा
हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो हमें अभी देख रहे हैं और जो इस बात से कंसर्न है, उन्हें हुक्का पसंद हो या ना पसंद हो, मैं ये जानना चाहूँगा, कमेंट करके बताएं कि आपको हुक्का पसंद है या नहीं पसंद है। जी हाँ, अगर आप हुक्का पसंद करते हैं तो वो भी बताएं, आप चाहते हैं ये बैन हो तो वो भी बताएं, आप चाहते हैं ये बैन ना हो तो वो भी बताएं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है अशफाक कि अगर हुक्का में तो कोई टोबैको होता नहीं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप भी रेफ़र करें, स्टैनफोर्ड का एक स्टडी है, एक रिसर्च है, आपको नेट में मिल जाएगा। आप बस हुक्का स्टैनफोर्ड रिसर्च करके आप सर्च कर ले, आपको नेट में मिल जाएगा। ऐसा है कि जो उसके ऊपर जो कोल रखा रहता है उसका इफेक्ट टोबैको जितना निकोटीन और उससे ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिगरेट के 100 सिगरेट और 200 हुक्का के पफ, 200 हुक्का के पफ कब होते हैं हम एक आइडिया के हिसाब से ले लेते हैं। जैसा रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर 1 घंटे के लिए आप हुक्का पीते हैं किसी हुक्का बार में जाके, किसी कैफ़े में जाके, या अपने घर में ही आप 1 घंटे के लिए एक कोल से अगर हुक्का पीते हैं, उसका असर 100 सिगरेट के बराबर होता है। 100 सिगरेट का असर क्या हो सकता है आप जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये डायरेक्टली कैंसर से लिंक्ड है, जैसा रिसर्चर्स बताती है, जैसा सरकारें बताती आई है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है अशफाक, ऐसा क्यों है कि सरकार को सिर्फ कलकत्ता और विधाननगर के लोगों का सेहत का ख्याल है? हमें इस बारे में और भी बात करनी चाहिए। आपकी बात हुई है किसी सरकार में? नहीं, हम लोग जब टॉक टू मेयर हुआ था, हम लोग तो फिरहाद हकीम साहब के साथ थे, मेयर साहब के पास। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हुक्का को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, और उसके बाद से हुई कार्रवाई। एक चीज़ मैं भी क्लियर होना चाहता हूँ, और मैं यहाँ से सवाल राइज करना चाहता हूँ कि हुक्का बार पे बैन लग गया, हुक्का का लाइसेंस रद्द होगा। पहले मैं बता दूं कि हुक्का के लिए, चाहे वो केएमसी चाहे वो बीएमसी, विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई हुक्का के लिए लाइसेंस नहीं होता है, बल्कि जो फूड लाइसेंस होता है उसमें ही एक क्लॉज होता है मिसलेनियस बोल के, उसी में हुक्का इंक्लूड होता है। मतलब ये एक क्लॉज का फ़ायदा उठाकर हुक्का को चलाया जा रहा था। हाँ, मैं एक चीज़ मैं भी जानना चाहता हूँ, शायद आपको भी शायद ये इस पर रोशनी डालने की ज़रूरत है कि हुक्का को बैन किया गया, क्या लोग अपने घर पे हुक्का का सेवन कर सकते हैं? क्या वो भी बैंड होगा? क्योंकि अब जिसको हुक्का का लत लग गया है, जिसको नशा लगे, वो तो हुक्का पिएगा ही। जी, साफ कहा जा रहा है कि ये एडिक्टिव है। ये अगर कोई हुक्का पार्लर में जाता है जिसको वहाँ का आदी है, मान लीजिए उसको वहाँ पे, अब तो हुक्का बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं है, वो यूज़ नहीं कर सकता है, क्या वो अपने घरों पे जाके वो उसका सेवन कर सकता है? क्या वो लीगल है या फिर वो इलीगल है? इस पर भी आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू बी क्लियर। तो मुझे जहाँ तक ख्याल है अशफाक, जैसा बताया गया था हमें कि हुक्का पार्लर्स में या फिर कैफ़े में हुक्का पीने में रोक लगाई गई है, हुक्का बेचने में कोई रोक नहीं लगाई गई। इसका मतलब है आप घर में ले आके पी सकते हैं। तो सेहत का ख्याल ओपन में है, और ये वजह ये भी रही होगी कि कैफ़े में आप जाएंगे, बच्चे भी जाते हैं कैफ़े में, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज बार नहीं है, बच्चे भी जाते हैं, जाकर पी लेते हैं। अच्छा, इससे एक और पहलू आता है कि अभी पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि हुक्का बार, कैफ़े इतने खुले, हर कोने में, हर जगह हुक्का बार और कैफ़े खुलते रहे, तो लोगों का नौकरी भी जाएगा, लोग बेरोजगार होंगे। हुक्का बार अगर जो लोग जुड़े हुए हैं, आई थिंक मोर और लेस कलकत्ता शहर और एडजेसेंट कलकत्ता, न्यू टाउन, राजारहाट, मैं अगर बीटी रोड को भी पकड़ लूँ और ईएम बाईपास। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ, जो जिस दिन कलकत्ता में बैन लगा था, लोग बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट लेक जाएंगे। हाँ, लोग बोल रहे थे सॉल्ट लेक जाएंगे, राजारहाट जाएंगे, लेकिन अब वो शायद बोलेंगे हम लोग हावड़ा जाएंगे, बीटी रोड जाएंगे। अच्छा, इस बैन के बाद में भी, ये तैयारी के बाद भी लोग अब बीटी रोड जाएंगे और हावड़ा जाएंगे। हाँ, जाहिर सा बात है, जो हुक्का, मान लीजिए शराबबंदी है आपके बिहार में शराबबंदी है, बिहार के लोग अगर बंगाल में अगर शराब पीते तो उस पर तो नहीं है पाबंदी। सवाल ये है कि लोग हमसे ये जानना चाह रहे हैं हालात बंगाल न्यूज़ करने से कि क्या हुक्का पार्लर को बैन करने से ये जो नशे के ये जो पूरा ये जो सिस्टम है ये बंद होगा, चैन होगा? आई थिंक दिस इज़ नॉट इनफ। जिस तरह से बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है, शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेवेन्यू से भी जुड़ा है, क्योंकि शराब से जो आमदनी, जो पैसा होती है, एक बहुत बड़ा सरकार को उससे एक रेवेन्यू जनरेट होती है जी। और हुक्का पार्लर के नाम पे, जैसा मैं बता रहा हूँ कि मिसलेनियस बोल के क्लॉज होता है, उसमें डायरेक्ट हुक्का कोई लाइसेंस होता नहीं है केएमसी की तरफ से। तो मुझे लगता है कि केएमसी को डायरेक्ट इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि केएमसी जो आमतौर पे हुक्का पार्लर होता है, दे आर बेसिकली रेस्टोरेंट, कैफ़े। हुक्का बोल के कोई खोलता नहीं है कि डायरेक्ट हुक्का है, वो एक रेस्टोरेंट होता है, वो आपको खाने का नाम पे बुलाता है। हाँ। जिस तरह से आप देखिएगा सीडीज बिक्री होता है,
शराब की जो कंपनी है वो डायरेक्ट शराब नहीं बेचती है, वो लोग सीडी बेचती है। लेकिन जो शराबी होते हैं ये लोग, सबको पता है कि एक्चुअल में सीडी नहीं, ये शराब जी। है। तो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिक। हुक्का पार्लर बोल के कुछ होता नहीं है, कैफ़े होता है। लोग बोलते हैं हम लोग खाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर वो अपना हुक्का का सेवन करते हैं। लेकिन केएमसी ने जो कहा कि हम लोग इसको फर्दर इसको रिन्यू नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी तो हुक्का का कोई उनके वो तो क्लॉज में था ही नहीं, वो सिर्फ मिसलेनियस बोल के था, उसी के नाम पे हुक्का पार्लर चल रहा है। माई क्वेश्चन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई अपने घर पे हुक्का अगर वो पीता है, क्या उस पर एक्शन होगा? क्या वो इलीगल है या फिर इज़ इट ओके? तो बड़ा सवाल है कि आप अपने घर में अगर हुक्का लाकर पीते हैं तो क्या पुलिस आके आपको अपने घर से पकड़ेगी? क्या वो इलीगल है? नहीं है। आपको ये बताना है कि पहले तो आप बता दें कि कौन कौन सी जगह बैन आपको चलेगा, या तो पूरे स्टेट में बैन करवाना है या फिर आप बैन के खिलाफ हैं। आप उस बात की खबर दें हमें, आप कमेंट करेंगे, आपकी बात हम आगे तक लेके जाएंगे, आपके सवाल हम दूर तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हुक्का बार पे आपसे बात हुई, हुक्का कैफ़े पे आपसे बात हुई। इजाज़त लेता हूँ न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से, और इस वादे के साथ में आगे की खबर आप तक पहुँचते रहेगी। शुक्रिया।